हेलो एवरीवन। आज हम ऑलिव बोर्ड के IBPS PO मेंस के फर्स्ट सेट का ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम समझते हैं और इसकी अप्रोच भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आप उसके बाकी के क्वेश्चंस करने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP कंडक्टेड स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 6 कोर्सेज के नाम यहाँ दिए हुए हैं। The below inner circle of the donut chart shows the degree breakup of total test attempts। यहाँ पर ये आपके पास डोनट चार्ट है, इसमें जो अंदर वाला पार्ट है ना वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, टोटल जितने टेस्ट अटेम्प्ट किए गए वो। एंड द आउटर सर्कल ऑफ द डोनट चार्ट शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ डिफ्रॉडेड कैंडिडेट्स। और बाहर वाला जो आपके पास सर्कल है ना वो क्या शो कर रहा है, वो आपके पास परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। अंदर वाला था वो डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन था और बाहर वाला जो सर्कल है वो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अंदर वाला जो सर्कल था वो रिप्रेजेंट कर रहा था टोटल टेस्ट जो अटेम्प्ट किए गए और बाहर वाला जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जितने आपके पास डिफ्रॉडेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक, अब ये डिफ्रॉडेड कैंडिडेट्स क्या हैं और टोटल टेस्ट क्या है वो उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन नीचे दी हुई है। उसने नोट में क्या बोला है कि अ डिफ्रॉड कैंडिडेट इज अ कैंडिडेट हु हैज अटेम्प्टेड द टेस्ट मोर देन वन टाइम आफ्टर अटेम्प्टिंग देयर फर्स्ट ओरिजिनल अटेम्प्ट। ठीक है, उसने क्या बोला कि एक डिफ्रॉड कैंडिडेट कौन सा है। आपके पास देखो ये जो टेस्ट हो रहा है वो स्कॉलरशिप टेस्ट है, राइट। तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें डिफ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक बार टेस्ट दे दिया उसके बाद फिर से उस टेस्ट को दे रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक से ज्यादा बार टेस्ट दे रहे हैं वो आपके पास कैंडिडेट्स कौन से हो जाएंगे, डिफ्रॉड कैंडिडेट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट्स ओरिजिनल प्लस डिफ्रॉडर attempted by the defraud candidate were not counted by the National Scholarship Portal and those candidates were disqualified and candidates who attempted the test only one time qualified for the scholarship test। ठीक है, और उसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट्स में से जो डिफ्रॉडेड कैंडिडेट्स हैं उनके टेस्ट काउंट नहीं होंगे और वो कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। केवल वो कैंडिडेट्स जिन्होंने टेस्ट को एक टाइम दिया है बस वही क्वालिफाइड रहेंगे किसके लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद 10 रिमेनिंग ऑल द टेस्ट अटेम्प्ट्स वर काउंटेड बाय द NSP। फाइन। उसके बाद नन ऑफ द कैंडिडेट्स अटेम्प्टेड टेस्ट फॉर मोर देन वन कोर्स। ठीक है, मतलब क्या, एक से ज्यादा कोर्स के लिए किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ डिफ्रॉडेड टेस्ट अटेम्प्ट्स फॉर कोर्स M इज 5। ठीक है, उसने क्या बोला कि जो एवरेज नंबर ऑफ डिफ्रॉडेड टेस्ट्स हैं वो कितने, 5। मतलब एक डिफ्रॉडेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज उसने 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, while that for n is 3 लेस देन दैट ऑफ m। और n के लिए वो क्या है, वो 3 लेस है किससे, m से। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट फॉर कोर्स n इज 720। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करता हूं n की, n का टोटल टेस्ट की वो बात कर रहे हैं, टोटल टेस्ट अटेम्प्ट मतलब क्या, ये 57.6 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास 720 के बराबर है। तो यहां से हम टोटल टेस्ट अटेम्प्ट्स निकाल सकते हैं। और उसने नंबर ऑफ डिफ्रॉड कैंडिडेट्स फॉर कोर्स O वो भी दिया हुआ है। अब O की अगर हम बात करें तो ये 16.8 ये परसेंटेज है ना, ये वैल्यू इक्वल्स टू किसके, 84 के। तो यहां से हम डिफ्रॉड कैंडिडेट्स टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगी। अच्छा, अब आगे वो हमसे क्या बोलता है कि इन द इनर सर्कल ऑफ द डोनट चार्ट द वैल्यू ऑफ कोर्स P इज y डिग्री लेस देन दैट ऑफ कोर्स N। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको रब करता हूँ। उसने इस लाइन में हमें क्या बताया कि डोनट चार्ट के जो अंदर वाला पार्ट है ना उसमें ये वाला जो पार्ट है आपके पास, मतलब क्या, जो कोर्स P की वैल्यू है, राइट, ये इक्वल्स टू किसके, y डिग्री लेस जो कोर्स N की वैल्यू है। N की वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखेंगे कितनी है, ये है 57.6 डिग्री। तो इससे y डिग्री लेस है आपके पास इस पार्ट की वैल्यू। क्लियर हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। अब उसने देखिए एक्स वाई जेड को क्या बताया कि वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है और ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक, तो इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, थोड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी ऐसा है कि यहाँ पर बस उसने डेफिनेशन ज़्यादा दी हुई है ना। तो इसको हम करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे इस इक्वेशन से जिससे कि हमारे पास z की वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे z² - 11z
माइनस 312 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 312 है, इसको हम 3 इंटू 104 लिख सकते हैं। ये आपके पास 3 इंटू, इसको हम 52 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर 3 इंटू 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये 13 इंटू 4 हो जाएगा। फाइन। अब आपको क्या बनाना है, -11 बनाना है, तो आप 6 इंटू 24, तो 24 और 13 का यूज़ कर लीजिए। ये नेगेटिव और ये आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडेड बाय 1, मतलब आपके पास z की वैल्यू कितनी आ रही है, एक आ रही है 24 और एक आ रही है -13। बट उसने बोला है ना कि आपके पास नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए z की वैल्यू आपके पास कितनी यूज़ हो जाएगी, यहाँ पर 24 यूज़ हो जाएगी। ठीक है, z की वैल्यू आपके पास 24 आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये इनर सर्कल और आउटर सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, आपके पास आउटर सर्कल की जो टोटल वैल्यू है परसेंटेजेस में है ना, तो वो सब बराबर किसकी होगी, 100% के बराबर होगी। मतलब अगर मैं लिखना चाहता हूँ z की वैल्यू आपके पास 24 आ गई है, तो बाहर वाले सर्कल को देखिएगा, आपकी y की वैल्यूज जो हैं वो 3y है। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू देखूँ तो x की वैल्यू आपके पास सिर्फ यही है 2x/3। फिर z की वैल्यू आपके पास एक z है और एक 3z/5 है, मतलब टोटल मिलाकर ही हो गया 8z, मतलब 24/5। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 38.4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, प्लस 38.4 प्लस ये 16.8 इज इक्वल्स टू, बाहर वाला सर्किल 100% के बराबर है, तो इज इक्वल्स टू 100 के हो जाएगा। यहाँ से ये आपके पास 3y प्लस 2x/3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर आपके पास हो गया 38.4, मतलब 2 1 कैरी आपके पास 55.2, ये उससे हट जाएगा, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 44.8 के बराबर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अंदर वाले सर्कल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो इक्वल्स टू किसकी होगी, 360 के बराबर होगी। तो उसमें देखिए आपके पास क्या क्या है, y की अगर हम बात करें तो केवल 10y है, x की अगर हम बात करें तो 3x है, बाकी z आपके पास ये एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3z, मतलब 72 प्लस 7.6 प्लस बाकी जो आपके पास ये p की वैल्यू थी ना, जो हमने निकाली थी, ये है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 57.6 माइनस y, ये इक्वल्स टू 360 के होगा, राइट। तो ये टोटल बराबर किसके हो गए, देखिए 9y प्लस 3x, और ये सब आपका ऐड होकर उस साइड चले जाएगा माइनस होकर, तो ये कितना बचेगा आपका 172.8। ठीक है, अगर हम देखेंगे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, ये आपके पास गया 7.6 टाइम्स। ठीक है, तो 3y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ये, और एक आपके पास ये इक्वेशन आ रही थी। दोनों इक्वेशंस को हम यूज कर सकते हैं ना, कि 44.8 माइनस 2x/3 इज इक्वल्स टू 57.6 माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ से आपके पास देखिए x/3 इज इक्वल्स टू 57.6 माइनस 44.8, मतलब ये हो जाएगा 12.8। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 38.4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम आराम से, मतलब 3y इज इक्वल्स टू 57.6 माइनस 38.4, तो ये हो जाएगा आपके पास 291, तो y की वैल्यू आपके पास होगी कितनी, ये हो जाएगा आपके पास 6.4। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6.4 आ गई। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 38.4 आ गई। अब आप यहां पर पुट करके बाकी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं ना, राइट। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन में जो उसने हमसे पूछा है उसको सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट्स हु वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कोर्स एम इज इतना। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे एम की, ठीक है, एम में आपके पास बाहर वाला जो सर्कल था वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, आपके पास जितने डी फ्रॉड कैंडिडेट्स थे, है ना। डी फ्रॉड कैंडिडेट्स मतलब क्या, जो कि डिस्क्वालिफाइड हो गए होंगे। तो ये आपके पास 2 इंटू वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 6.4 थी। ठीक है, तो ये जाएगा 6.4, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि 12.8% ऑफ टोटल जो आपके पास डिस्क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो हमारे पास कहां से निकल सकते थे, इस वाली लाइन से,
इजंट इट? देखिए जो डिफ्रॉड कैंडिडेट्स थे आपके पास ओ में, वो 84 के बराबर है। ओ में अगर मैं बात करता हूँ मतलब क्या ये, तो 16.8 जो है वो आपके पास बराबर है 84 के, राइट। तो आपके पास 12.8 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 84 अपॉन 16.8 इंटू 12.8। ये आपके पास देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास देखिए 2 टाइम्स गया, 64 आ गया, इजंट इट? इसका मतलब टोटल जो आपके पास डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो 64 थे, जिसमें से मेल और फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 11:5 दिया हुआ है। इसका मतलब 4 टाइम्स, तो 44:20 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे वो हमसे क्या बोलता है, एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कोर्स एम इज इतना। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए हैं कोर्स एम में, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आपके पास ये इनर सर्कल रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, टोटल टेस्ट जो अटेम्प्ट हुए थे, राइट। मतलब क्या 10 इंटू 6.4 और आई कैन से 64 डिग्री, है ना। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम ये 720 का यूज कर सकते थे, बिकॉज टेस्ट अटेम्प्ट जो एन ने करे हैं वो 720 के बराबर है। एन ने मतलब कि आपके पास ये वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं ना कि 720 57.6 के बराबर है। तो हमें 64 की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास देख लीजिए कितने टाइम्स जाएगा, ये गया आपसे 90 टाइम्स, ये आपके पास 72 टाइम्स, ये आपके पास 80 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। मतलब कि टोटल आपके पास 800 टेस्ट दिए गए थे, ठीक है। मैं अगर टेस्ट एम की, मैं कोर्स एम की अगर बात कर रहा हूँ, इसमें से आपके पास जो डिसक्वालिफाइड या फिर अगर हम बात करें डिफ्रॉड कैंडिडेट्स जो है वो 64 है ना। तो इसका मतलब इस टेस्ट में से 64 आपके पास होंगे जो जिन्होंने डिफ्रॉड करा। अब डिफ्रॉड ने क्या करें, डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट को अटेम्प्ट करा है ना। वो उसने यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई थी कि एवरेज नंबर ऑफ डिफ्रॉड टेस्ट अटेम्प्ट्स फॉर कोर्स एम इज 5। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये जो 65 कैंडिडेट्स थे ना, इन्होंने ऑन एन एवरेज 5 टेस्ट ऐसे दिए हैं जो कि डिफ्रॉड है, मतलब जो एक्स्ट्रा दिए हैं। तो टोटल मिलाकर कितने इन्होंने एक्स्ट्रा दिए, 64 इंटू 5, मतलब आपके पास हो गए 320, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा कि 800 टेस्ट अटेम्प्ट किए गए, जिसमें से इतने टेस्ट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करे, मतलब कि जिन्होंने दोबारा अटेम्प्ट करे, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हम एलिमिनेट कर देंगे, जिनको हम काउंट नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे 800 में से ये जो एक्स्ट्रा है प्लस जो ये कैंडिडेट्स हैं इनके जो टेस्ट होंगे वो भी तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे ना। तो मतलब टोटल मिलाकर 320 प्लस 64 और आई कैन से 384 डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, किसमें से 800 में से। तो जो आपके पास रिमेनिंग बचे वही तो क्वालिफाइड हुए, इजंट इट? वही तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी ना कि आपके पास जिन्होंने टेस्ट सिर्फ एक बार दिया है वही क्वालिफाइड होंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 6, 1 एंड 4, ठीक है। तो आपके पास 416 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड हुए हैं। अब इसमें से मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है उसने, वो कितना है 7:6 है। तो उसने हमसे पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु अटेम्प्टेड द स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एम, उसने हमसे पूछा है। तो फीमेल यहां से निकालिए 6/13 इंटू 416, ये आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 12, 1 कैरी, 18, 1 19। और अगर हम यहाँ से फीमेल्स की बात करें, ये कितनी है 20 है। तो टोटल मिलाकर आपके पास कितना हो गया 2, 1, 2, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस है, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड पर जाके। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।